हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीएससी इंग्लिश क्लासेस। टीएससी इंग्लिश क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज नंबर 5 सॉल्व करेंगे। और ये जो एक्सरसाइज 5 है ये आधारित है WH क्वेश्चंस पर। WH क्वेश्चंस पर आधारित है, बेस्ड है ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज नंबर 5। सबसे पहले WH क्वेश्चंस के बारे में दो चार बातें सुन लीजिए, जान लीजिए। सबसे पहली बात तो यह है कि WH क्वेश्चंस को आप क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। WH क्वेश्चन को आप क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, है ना, इनको आप WH वर्ड भी बोल सकते हैं और इंटेरोगेटिव वर्ड भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन वर्ड वो भी बोल सकते हैं, WH वर्ड भी बोल सकते हैं और इंटेरोगेटिव वर्ड भी बोल सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि ये जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं या फिर जो WH वर्ड्स होते हैं ये टोटल 9 होते हैं, 9 होते हैं। हु, होम, हुज, विच, वाई, व्हेन, व्हाट, वेयर, और जो नवा है वो है हाउ। एक चीज़ और जान लीजिए, वो ये है कि ये जो WH क्वेश्चन होता है इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है, WH वर्ड प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। सबसे पहले WH वर्ड लाना पड़ता है, उसके बाद वर्ब लाना पड़ता है, उसके बाद फिर सब्जेक्ट लाना पड़ता है। एक और चीज़ जान लीजिए, इम्पोर्टेंट चीज़, कि जो WH वर्ड को जो WH क्वेश्चन होता है ना, या फिर जो क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन होता है उसका आंसर हाँ या ना में संभव नहीं होता है। जिस तरीके से जो यस नो क्वेश्चन होता है ना, यस नो क्वेश्चन का आंसर आप हाँ या ना में दे सकते हैं, लेकिन WH क्वेश्चन का आंसर आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, संभव नहीं होता है। WH क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको मतलब कि फुल हाँ या ना में आप नहीं दे सकते हैं, फुल आंसर की आवश्यकता होती है और नए इन्फॉर्मेशंस देने पड़ते हैं WH क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे WH क्वेश्चन के बारे में। आइए अब सीधे पॉइंट पे चलते हैं। तो एक्सरसाइज 5 का जो पहला सेंटेंस है वो है, मैं कैसे बेईमान हूँ। मैं कैसे बेईमान हूँ। हाउ एम आई डिसऑनेस्ट। हाउ एम आई डिसऑनेस्ट। अगर आप ऐसे बोलेंगे इसकी इंग्लिश, हाउ आई एम डिसऑनेस्ट, तो एकदम ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा, है ना। WH क्वेश्चन की थ्योरी के हिसाब से गलत हो जाएगा, है ना। क्यों? चूंकि WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर ही कहता है कि WH वर्ड के बाद तुरंत WH वर्ड के बाद आप कभी सब्जेक्ट नहीं ला सकते हैं। WH वर्ड के बाद या फिर क्वेश्चन वर्ड के बाद है वर्ब लाने की आवश्यकता होती है और नंबर 3 पे आता है सब्जेक्ट, है ना। तो इसलिए मैं कैसे बेईमान हूँ, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी हाउ एम आई डिसऑनेस्ट। चलिए, जो अगला सेंटेंस है वो है, वह क्यों तैयार है। वह क्यों तैयार है ना। वाई इज ही रेडी। वह क्यों तैयार है, वाई इज ही रेडी। रीता क्यों अनुपस्थित है। रीता क्यों अनुपस्थित है। वाई इज रीता एब्सेंट। वाई इज रीता एब्सेंट। आप कैसे निर्दोष हैं। हाउ आर यू इनोसेंट। हाउ आर यू इनोसेंट। तुम क्यों रंज हो। वाई आर यू एंग्री। वाई आर यू एंग्री। वे लोग क्यों गरीब हैं। वाई आर दे पुअर। वाई आर दे पुअर। तुम क्यों परेशान हो। वाई आर यू ट्रबल्ड। वाई आर यू ट्रबल्ड। लड़के क्यों भूखे हैं। वाई आर द बॉयज हंग्री। वाई आर द बॉयज हंग्री। एक चीज़ जान लीजिए यहाँ कि यहाँ कुछ खास लड़कों के बारे में बात हो रही है। लड़कों की पूरी जाति, लड़कों की पूरी श्रेणी, लड़कों की पूरी क्लास की बात नहीं हो रही है, यानी कि जनरलाइजेशन की बात यहाँ नहीं हो रही है। कुछ खास लड़कों के बारे में बात हो रही है और आर्टिकल की थ्योरी ये कहती है कि जब आप खास
तौर से आप किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, स्पेसिफिक रेफरेंस में आप बात करते हैं, तो जिसके बारे में आप बात करते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो, चाहे वो प्लुरल हो, चाहे वो काउंटेबल हो, चाहे वो अनकाउंटेबल हो, कुछ भी हो, हर परिस्थिति में आपको द का प्रयोग करना पड़ता है। जिसके बारे में आप ख़ास तौर से बात कर रहे हैं, उससे पहले हर हाल में आपको डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करना पड़ता है। अगर आप स्पेसिफिक रेफरेंस में बात कर रहे हैं तो अगला सेंटेंस है मरीज क्यों दुखी है। यहाँ भी एक खास मरीज की बात हो रही है, तो दा का प्रयोग आपको करना पड़ जाएगा, है ना। मरीज क्यों दुखी है, वाई इज द पेशेंट सैड, वाई इज द पेशेंट सैड। मरीज लोग क्यों दुखी हैं, एक से अधिक मरीज की बात हो रही है, लेकिन कुछ खास मरीजों के बारे में बात हो रही है, इसलिए यहाँ भी आपको डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करना पड़ेगा। मरीज लोग क्यों दुखी हैं, वाई आर द पेशेंट्स सैड, वाई आर द पेशेंट्स सैड। हम लोग कैसे क्रूर हैं, हाउ आर वी क्रूअल, हाउ आर वी, हम लोग कैसे क्रूर हैं, हाउ आर वी क्रूअल। अगला सेंटेंस है वह कैसे क्रूप है ना, वह कैसे, हाउ इज ही अगली, हाउ इज ही अगली, वह क्यों बीमार है, वाई इज ही इल, वह क्यों बीमार है, वाई इज ही इल। आप क्यों गरीब हैं, आप क्यों गरीब हैं, वाई आर यू पुअर, वाई आर यू पुअर। वह क्यों अनुपस्थित, सॉरी, वह क्यों उपस्थित नहीं है, वाई इज ही नॉट प्रेजेंट, वाई इज ही नॉट प्रेजेंट। अगर आप शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग करना चाह रहे हैं तो फिर हो जाएगा वाई इजेंट ही प्रेजेंट, वाई इजेंट ही प्रेजेंट। सीता कैसे सुंदर नहीं है, हाउ इज सीता नॉट ब्यूटीफुल, हाउ इज सीता नॉट ब्यूटीफुल। अगर आप शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो फिर इसकी अंग्रेजी हो जाएगी, है ना, हाउ इजेंट सीता ब्यूटीफुल, हाउ इजेंट सीता ब्यूटीफुल। अगला सेंटेंस है वे लोग क्यों संतुष्ट नहीं हैं, वाई आर दे नॉट सेटिस्फाइड, वाई आर दे नॉट सेटिस्फाइड। मैं कैसे दयालु नहीं हूँ, हाउ एम आई नॉट काइंड, हाउ एम आई नॉट काइंड। विद्यार्थीगण कैसे नेक और विनम्र नहीं हैं, कुछ खास विद्यार्थियों के बारे में बात हो रही है, इसलिए आपको डेफिनेट आर्टिकल दा का प्रयोग ज़रूर करना पड़ेगा। क्योंकि विद्यार्थीगण ये क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और प्लूरल काउंटेबल नाउन के बारे में अगर आप ख़ास तौर से बात करना चाह रहे हैं तो फिर आपको दा का प्रयोग करना पड़ेगा। तो विद्यार्थीगण कैसे नेक और विनम्र नहीं है, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी हाउ आर द स्टूडेंट्स, हाउ आर द स्टूडेंट्स नॉट जेंटल एंड हम्बल, हाउ आर द स्टूडेंट्स नॉट जेंटल एंड हम्बल। तुम क्यों प्रसन्न नहीं हो, वाई आर यू नॉट हैप्पी, वाई आर यू नॉट हैप्पी। आप क्यों नियमित नहीं हैं, वाई आर यू नॉट रेगुलर, वाई आर यू नॉट रेगुलर। मैं कैसे नियमित नहीं हूँ, हाउ एम आई नॉट रेगुलर, हाउ एम आई नॉट रेगुलर। अगला सेंटेंस है पिताजी क्यों तैयार नहीं है, वाई इज फादर नॉट रेडी, वाई इज फादर नॉट रेडी। आर्टिकल की एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी जान लीजिए, कॉन्सेप्ट जान लीजिए कि इससे पहले भी हम कई वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ फादर से पहले आप किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते, ना ही डेफिनेट आर्टिकल दा का प्रयोग कर पाएंगे यहाँ, ना ही इनडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग कर पाएंगे। क्यों, रूल ये है, थ्योरी ये है, आर्टिकल का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो ब्लड रिलेशन वाले वर्ड होते हैं, फादर, मदर, है ना, डैड, है ना, डैडी, अंकल, आंट, ब्लड रिलेशन वाले वर्ड से पहले आप जीरो आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, नो आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जीरो आर्टिकल या फिर नो आर्टिकल का मतलब कोई सा भी आर्टिकल वहाँ नहीं आएगा, ना ही डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग होगा, ना ही इनडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग होगा। तो पिताजी क्यों तैयार नहीं, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी वाई इज फादर नॉट रेडी। अगला सेंटेंस है आप लोग कैसे बेईमान नहीं हैं, आप लोग कैसे बेईमान नहीं हैं, हाउ आर यू नॉट डिसऑनेस्ट, आप लोग कैसे बेईमान नहीं हैं, हाउ आर यू नॉट डिसऑनेस्ट। वह कैसे धनी नहीं है, हाउ इज ही नॉट रिच, हाउ इज ही नॉट रिच। अगला सेंटेंस है मैं कैसे
एक अच्छा आदमी नहीं हूँ। हाउ एम आई नॉट अ गुड मैन। हाउ एम आई हाउ एम आई नॉट अ गुड मैन, या फिर हाउ एम आई नॉट अ गुड पर्सन। मैन का प्रयोग करिए, पर्सन का प्रयोग करिए, चलेगा, यहाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला सेंटेंस है, वह कैसे एक चोर है। हाउ इज ही अ थीफ। हाउ इज ही अ थीफ। आप एक नेता क्यों नहीं हैं। आप एक नेता क्यों नहीं है। वाई आर यू नॉट अ लीडर। वाई आर यू नॉट अ लीडर। आप लोग क्यों डॉक्टर नहीं है। वाई आर यू नॉट डॉक्टर्स। वाई आर यू नॉट डॉक्टर्स। डॉक्टर नहीं बोलना, नहीं आपको बोलना है। क्यों? चूंकि यहाँ एक से अधिक लोगों के बारे में बात हो रही है ना। डॉक्टर एक से अधिक लोग हैं, इसलिए आप क्या करेंगे, डॉक्टर्स का प्रयोग करेंगे। वह आखिरी सेंटेंस है इस एक्सरसाइज का, वह क्यों एक नर्स है। वह क्यों एक नर्स है। वाई इज शी आ नर्स। वाई इज शी आ नर्स। तो आई होप एक्सरसाइज 5 में जितनी बातें मैंने आपको समझाई, सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।